सुरेश ओबेरॉय एक भारतीय अभिनेता और आवाज कलाकार हैं जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। उनकी आवाज और स्क्रीन पर उपस्थिति विशिष्ट है और पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग में एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाई है। सुरेश ओबेरॉय का जन्म 17 दिसंबर 1946 को क्वेटा, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। 1947 में विभाजन के बाद उनका परिवार भारत के हैदराबाद चला आया। वह एक मध्यमवर्गीय पृष्ठभूमि से आए थे और उनका प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से भरा था, क्योंकि उनके परिवार को विभाजन के बाद अपने जीवन का पुनर्निर्माण करना पड़ा था। ओबेरॉय हैदराबाद में पले बढ़े, जहां वे खेलों से जुड़े थे और कला में उनकी गहरी रुचि थी। वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अभिनय के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाया और अपने सपने को पूरा करने के लिए भारत के फिल्म उद्योग के केंद्र मुंबई चले गए। कई महत्वाकांक्षी अभिनेताओं की तरह जब सुरेश ओबेरॉय ने पहली बार बॉलीवुड में प्रवेश किया तो उन्हें कठिन दौर का सामना करना पड़ा। उद्योग में प्रवेश करना, विशेषकर बिना किसी मजबूत संबंध के, कठिन था। खुद को बनाए रखने और अनुभव हासिल करने के लिए उन्होंने रेडियो और थिएटर सहित छोटी भूमिकाएं निभाईं। फिल्मों में अपनी पहचान बनाने से पहले उनकी गहरी आवाज और दमदार अदायगी ने उन्हें एक रेडियो कलाकार के रूप में पहचान दिलाई। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में सुरेश को उनके अभिनय कौशल के लिए पहचाना जाने लगा, हालांकि पर्याप्त भूमिकाएं हासिल करने में समय लगा। उन्होंने 1977 में फिल्म जीवन मुक्त से डेब्यू किया, लेकिन उन्हें पहचान एक बार फिर और लावारिस जैसी फिल्मों से मिली। अपने शुरुआती संघर्षों के बावजूद ओबेरॉय की दृढ़ता रंग लाई और वह एक बहुमुखी चरित्र अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। उन्होंने सहायक पात्रों से लेकर विरोधियों और प्राधिकारी व्यक्तियों तक विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाईं। उनकी परिष्कृत शैली और भावनात्मक गहराई ने उन्हें 1980 और 1990 के दशक में ऐसी भूमिकाओं के लिए पसंदीदा अभिनेता बना दिया। विविध किरदार निभाने की ओबेरॉय की क्षमता ने उन्हें विभिन्न शैलियों और कई प्रमुख फिल्म निर्माताओं के साथ काम करने की अनुमति दी। उनकी कुछ सबसे उल्लेखनीय फिल्मों में शामिल हैं लावारिस, विधाता, नमकीन कुली, प्यासा सावन, श्रद्धांजलि। उन्होंने कई टेलीविजन धारावाहिकों और विज्ञापनों में भी काम किया। उनकी स्थायी विशेषताओं में से एक उनकी प्रतिष्ठित आवाज है, जिसका उपयोग कई विज्ञापनों और वॉइस ओवर भूमिकाओं में किया गया है। सुरेश ओबेरॉय की शादी यशोधरा ओबेरॉय से हुई है और उनके 2 बच्चे हैं। उनके बेटे विवेक ओबेरॉय एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं, जिन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में कंपनी, साथिया और मस्ती जैसी फिल्मों से उद्योग में अपनी पहचान बनाई। अपने पिता द्वारा रखी गई नींव की बदौलत विवेक का फिल्म उद्योग में प्रवेश आसान हो गया। सुरेश हमेशा परिवार उन्मुख व्यक्ति रहे हैं और अपने करियर के चरम के दौरान व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उन्होंने अपने परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा। वह अपने आध्यात्मिक रुझान के लिए जाने जाते हैं, जो उनके व्यक्तित्व और सार्वजनिक व्यक्तित्व में झलकता है। इन वर्षों में उन्होंने अधिक ऑफ स्क्रीन काम करना शुरू कर दिया है, अपने व्यावसायिक उद्यमों, आवाज के काम पर ध्यान केंद्रित किया है और अपने बेटे के करियर का समर्थन किया है। सुरेश ओबेरॉय की विरासत एक ऐसे अभिनेता की है जो बाधाओं से बचे रहे और अपनी प्रतिभा और दृढ़ता से छाप छोड़ी। वह न केवल अपने अभिनय के लिए बल्कि अपनी व्यावसायिकता और सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए भी जाने जाते थे। उनकी कहानी एक चुनौतीपूर्ण फिल्म उद्योग की पृष्ठभूमि में संघर्ष, लचीलेपन और सफलता की कहानी है। चुनौतियों और प्रतिस्पर्धा के बावजूद वह अपनी कला के प्रति सच्चे रहे और उनके बेटे विवेक ओबेरॉय भी फिल्म उद्योग में परिवार की उपस्थिति को आगे बढ़ाते हैं।